नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और हाँ, इस कहानी को आप अकेले में सुने और हेडफोन जरूर लगा लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। मैं एक 18 साल का 5 फीट 6 इंच लंबा लड़का हूँ। मेरे जो खीरे का साइज है वो 6 इंच लंबा व 2 इंच मोटा है। यह मेरी पहली कहानी है। अगर कोई चूक होती है तो माफ़ करिएगा। मेरी पड़ोसन लाली आंटी, उसकी उम्र लगभग 40 साल की होगी। उनका फिगर 38, 34 और 42 है। उसका पति दिमागी रूप से पागल है। लाली आंटी उसके दो बेटे, जो कि एक मुंबई में रहता है और दूसरा बेटा जो कि पास ही के एक शहर में पीजी में रहता है। तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और आपके होश उड़ जाएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। जे अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। एक दिन आंटी को मार्केट जाना था, मुझे भी वहीं जाना था। वे मेरे घर में आई और मेरे पापा से बात करने लगी। बातों ही उन्होंने मेरे पापा को अपने बाजार जाने की बात कही होगी, तो पापा ने उन्हें रोका और मुझे आवाज़ दी। मैं उनके पास आया तो मेरे पापा बोले, अंकित, तुम बाजार जा रहे हो ना, तो आंटी को भी साथ लेते जाओ। उनको मैं अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। आंटी रोज की तरह सामान्य ड्रेस में थी। हम दोनों बाइक से मार्केट गए। इस बीच उन्होंने मुझे पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी बातें की। मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया था। मार्केट का काम खत्म करने के बाद उनको ब्यूटी पार्लर भी जाना था, तो मैंने उनको अपना नंबर दे दिया ताकि ब्यूटी पार्लर से निकलने पर वो मुझे कॉल करके बुला सकें। ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद उन्होंने मुझे कॉल की और उसके बाद मैं उनके पास पहुंच गया। उस दिनों के बाद हम दोनों की जान पहचान काफ़ी बढ़ गई और अब उन्हें कहीं भी जाना होता तो मेरे साथ ही जाती। मैं उनके घर पर भी आने जाने लगा था और उनसे काफ़ी देर तक बातें भी करता रहता। आंटी मुझे अपने दूध दिखाती थी। शुरू शुरू में मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब उनकी दूध दिखाने की हद बढ़ने लगी तो मैं समझ गया कि आंटी कुछ चाहती है। मैं भी एक जवान था और उनके आम देखकर मेरा भी खीरा खड़ा हो जाता था। वे कभी-कभी मेरे सामने बाथरूम चली जाती और इधर-उधर के बिना सलवार पहने ही बाहर आ जाती थी। एक बार वे ऐसे ही बाहर निकली तो मैंने उन्हें ध्यान से देखा। वे हंसने लगी और मेरे बिना पूछे कहने लगी, अरे यार, वह मेरी पैंटी गिल्ली हो गई है तो दूसरी लेने कमरे में जा रही हूँ। तब मुझे समझ आया कि आंटी ने अपनी टांगों में पैंटी नहीं पहनी है। वो कमरे में चली गई। उनकी मटकती हुए पिछवाड़े को देखकर मेरा खीरा अकड़ गया। वे कमरे में जाकर पैंटी पहनने लगी और कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया। वह शायद उन्होंने जानबूझकर ही किया होगा। मैंने उनकी टांगों को देखकर हैरान रह गया और मेरे पास अवसर सामने था, मैं खुद को रोक ना सका। मैंने दरवाजे को आड़ से देखा तो आंटी अपनी गुफा में गाजर रख रही थी और आ आ अंकित मेरे साथ सब कुछ कर कह रही थी। यह सुनकर मैं समझ गया कि आंटी अब सब कुछ करने के लिए तैयार है। और आंटी वैसे भी मस्त आइटम है। और वह खुद मेरा नाम लेकर हस्तमैथुन कर रही थी और मचल रही थी। अब मैं बाहर बाथरूम में आया और अपना खीरा हिलाकर हस्तमैथुन करने लगा। तभी मुझे उनके पैंटी दिखाई दी, तो मैंने उनकी पैंटी को अपने खीरे पर लपेट कर जोर जोर से करने लगा और अपना सारा रस उसकी पैंटी में निकाल दिया। उस दिन मैं अपनी ठर्क शांत कर कर वापस आ गया। दूसरे दिन मैं आंटी के घर गया तो आंटी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन मैं फिर से आंटी के बाथरूम में गया तो उधर उन्होंने अपनी नई ब्रा पैंटी टांगी हुई थी। मैं मुस्कुरा दिया, उनकी ब्रा और पैंटी चोरी करके लाने लगा। फिर रात को उसमें मैंने अपना हस्तमैथुन करके अगले दिन उसके घर पे वापस रख दिया। ये सब करते हुए उन्होंने मुझे देख लिया था, पर उन्होंने कभी मुझे बोलने की कोशिश नहीं की। अब मैं भी मौका पाकर उनसे टकरा जाता था। वे भी मुझसे टकराकर अपना दूध दबा देती थी। मतलब यह हो गया था कि अब किसी तरह से मामला बिस्तर पर पहुंचने वाला था। फिर एक दिन मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी न्यूड पिक तौलिए में लगाई, जिसे देखकर आंटी ने मेरी तारीफ की कि वाह लिखा। अब मैं दूसरे दिन उनके सामने गया तो उनके कहने पर मैं अपनी टी शर्ट ऊपर करके अपने सिक्स पैक दिखाने लगा। आंटी ने मेरे निपल टच किए और सिसकियां भरी। उसी रात को मम्मी ने नानी के यहाँ शादी में जाना था। मेरे एग्जाम थे तो मैं मम्मी पापा अकेले ही नानी के यहाँ शादी में चलने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति में मुझे आंटी के यहाँ खाना और सोना था। रात को मैंने अपना घर लॉक किया और लो टी शर्ट में उनके घर चला गया। मैंने जानबूझकर अंडरवियर नहीं पहना।
उस दिन आंटी भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। उन्होंने अपने पत्नी को खाना खिलाकर सुला दिया। वो मेरे सामने बैठकर डिनर कर रही थी। उनको देखकर मेरा खीरा खड़ा हो गया। आंटी मेरे लोवर में फूले हुए खीरे को देखकर और अपने बूब्स को निहार रही थी। खाना खाने के बाद आंटी ने हम दोनों को बिस्तर पर लगा दिया और किचन का काम खत्म करके नाइटी पहनकर मेरे बगल में आकर लेट गई। हम दोनों उनके पति के बारे में बातें करने लगे तो वो रोने लगी और हाथ पकड़कर मैं उन्हें सांत्वना देने लगा। उसने लेटे-लेटे मुझे गले लगा लिया। मैं भी मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए उनकी पीठ पर हाथ घुमाने लगा और अपना हाथ उसके पिछवाड़े तक ले गया। उनका चेहरा मेरे चेहरे के सामने था। मैं उनके होठों को कस लिया और उसने भी मना नहीं किया। धीरे-धीरे मैंने उनकी नाइटी खोल दी। उनका हाथ अपने लोअर में डाल दिया। आंटी मेरे खीरे को सहलाने लगी। देखते-देखते उसने सारे ही कपड़े निकाल दिए। हम दोनों 6-9 हो गए, एक-दूसरे के प्राइवेट पार्ट को चाटने लगे। लगभग 10 मिनट बाद एक दूसरे के मुंह में झड़ गए। मैंने उनकी पूरी बॉडी पर टच किया और मेरे खीरे को हिलाकर चूम चाट कर कड़ करने लगी। फिर मैंने उसकी पोजीशन सेट की और अपना खीरा उसकी गुफा में पेल दिया और हल्के हल्के अंदर बार होने लगा। मेरा ये पहला अवसर था तो मैं लगातार उसके अंदर बार करने लगा और आंटी भी मेरा साथ देने लगी और लगभग 20 मिनट के बाद हम दोनों झड़ गए और आंटी भी अब खुश थी क्योंकि उसकी भी तमन्ना पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।